हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं भाग, हर तरह का भाग, आई मीन युद्ध करना, क्योंकि भाग करना किसी युद्ध करने से कम नहीं है। तो हम सीखने वाले हैं आज भाग आज की क्लास में। और जैसे कुछ लोगों को भाग नहीं आता है, बहुत क्या है भाग क्या नहीं है, बहुत दिक्कत होती है भाग करने में, और बहुत लोगों को दशमलव का भाग करने में दिक्कत होती है। तो आज मैं सब कुछ डिस्क्राइब करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आज आपको इस वीडियो से पूरा क्लियर हो जाएगा भाग क्या है क्या नहीं, किसमें क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं आज। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए भाग को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा आपको, उस कहानी से रिलेट करके आपको भाग सिखाऊंगा और बहुत ही ईजीली आप सीख जाएंगे भाग। तो देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे कि कोई राजा होता था, तो वो राजा क्या करता था, अपना जो किले का द्वार होता था उसको बनवाता था बहुत पतला। क्यों बनवाता था? जैसे ये किले का द्वार है, यहाँ से ये रास्ता है किले में जाने के लिए। सपोज दैट ये एक किला है, ये कोई किला है, और यहाँ जाने के लिए इस द्वार से होकर गुजरना चाहिए इसको, ठीक है। यहाँ से सैनिक आते थे ऐसे, ठीक है, सैनिक आते थे। यहाँ पर कोई हमले के लिए तैयार खड़ा है, बहुत सारे सैनिक हैं यहाँ पे, बहुत सारे सैनिक हमले के लिए तैयार खड़े हैं, बहुत सारे सैनिक हैं हमले के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे बहुत अराउंड में बहुत सारे सैनिक खड़े हैं हमले के लिए तैयार, ठीक है। तो क्या करते थे ये लोग, जो राजा होते थे वो बहुत चालाक हुआ करते थे। उन्होंने वो क्या करते थे, अपना जो द्वार होता था वो बहुत पतला बनवाते थे यहाँ से, ताकि ज़्यादा सैनिक ना हल पाए, सिर्फ 2 या 3 सैनिक एक साथ में एक टाइम पर 2 या 3 सैनिक अंदर हल पाए। तो ठीक है, इससे क्या होता था कि चाहे जितना लश्कर लेके आता कोई, लेकिन वो एक साथ में हमला ना कर पाता, 2-2 3-3 करके आता, जिससे राजा 1-1 2-2 करके मारता रहता, एक-एक 2-2 करके एक-एक करके मारता रहता सबको। तो इससे क्या होता, इसको ज़्यादा झेलना नहीं पड़ता था और सारे सैनिक खत्म हो गए। एक टाइम आया कि एक एक करके ये सैनिक ऐसे अंदर जाते रहे और मरते रहे, अंदर जाते रहे और मरते रहे। हालांकि इसके पास सेना कम है, ये बहुत सेना लेके आया, लेकिन इस किले में हलने के लिए तो यही एक ही द्वार है। इसमें जाने के लिए इधर से अगर कोई भी जाता तो राजा तैनात खड़ा था, मार देता था सबको। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम शुरू करते हैं भाग करना, और मैं अब बताने चल रहा हूँ भाग आखिर करते कैसे हैं। इसको, ये कहानी आपके दिमाग में होगी या ना हो, लेकिन इतनी बात अगर आपने सुन ली है तो आपको भाग करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसानी से आप भाग सीख जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, भाग का एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आज हम सीखने वाले हैं भाग यानी कि डिवीजन। अच्छा एक बात और, डिवीजन हम करते क्यों है? डिवीजन करने का पर्पस हमारा होता है कि किसी चीज को बांटना। जैसे जैसे सपोज दैट अगर आपके पास 20 टॉफी है और आपको इसको 5 लोगों में बांटना है, तो 5 से अगर इसमें भाग कर दें, यानी कि 5 लोगों 5 इसमें भाग कर दें तो 4, 5 चौक 20, 4 टॉफी आएगी। यानी कि पांचों में अगर बराबर बराबर आपको बांटना है तो 4 टॉफी देनी पड़ेगी। ये 4 आया कहां से? तो भाग से आया। अभी मैं इसको क्लियर करके बताता हूं आपको। चलिए एक क्वेश्चन लिया है भाग का एक क्वेश्चन, 2 6 7 4 3 और बस, और एक ले लेते हैं 5, ठीक है। भाग करना है हमको इसको भाग करने के लिए सबसे पहले एकदम इजी भाग लिया है पहला, क्योंकि बहुत से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है भाग करने में, इसलिए मैंने एक पहला इजी लिया है। दूसरे में दशमलव वाला भी बता दूंगा, इसमें भी दशमलव वाला बताऊंगा, साथ में एक और जो क्वेश्चन लेंगे उसमें भी दशमलव वाला बता देंगे आपको। दोनों के दोनों भाग एकदम ईजी वाला और दशमलव वाला दोनों एक साथ में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं भाग कैसे करना है। सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले एक एक करके अंदर आता था। वो सैनिक क्या करते थे, वो द्वार से एक एक करके अंदर आते थे। क्यों? क्योंकि द्वार पतला था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे भाग करना है, ये मैं हूं, मुझे मारना है इन सबको, मतलब मुझे इन सबको मारना है। ये सारे सैनिक तैनात खड़े हैं और मैं यहाँ पे हूँ, मुझे इन सबको मारना है। भाग करने का मतलब यही समझ लो आप कि इन सबको मुझे मारना है, इन सबसे युद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके मारूंगा, क्योंकि मैं एक साथ में लड़ नहीं सकता सबसे, तो मैं थोड़ा थोड़ा एक एक गिनती से लड़ूंगा। तो सबसे पहले मैं आगे वाली गिनती को देखूंगा, 6 को। अभी मैं इन सबको भूल जाता हूँ, पीछे वाले को भूल जाता हूँ, मैं समझता हूँ वो है ही नहीं, तो मैं सिर्फ 6 को देखता हूँ। तो जब मैंने 6 को देखा तो मैं क्या करूँगा, 2 का पहाड़ा पढ़ूंगा, क्योंकि हमारे पास 2 है। अब याद रखो कि पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ूंगा कि हमारे पास किसी तरीके से 6 आ जाए या उससे कम आ जाए, उससे ज़्यादा ना होने पाए। 6 हो जाए तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर लेकिन 6 से ज़्यादा ना हो, उससे कम ही हो सकता है,
ठीक है, अभी देखना मैं बताता हूँ कैसे। 2 का पहाड़ा 6 में जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब 3 बार गया। तो जितनी उंगलियों में जितनी बार 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 जितनी बार जाए उसको यहाँ लिखो, 2 तिहाई 6, और हुआ कितना 6 हुआ, तो मैं इसको घटा दूंगा 6, और 6 में से 6 गया 0। देखो मैंने एक सैनिक को मार दिया। अब दूसरे सैनिक की बारी, ये 7 है, एक दूसरा सैनिक। मैं 7 को देखता हूँ और इसके पीछे वाले को सबको भूल जाता हूँ। तो मैं 7 को उतार लूँ यहाँ पे, 7 को उतार लूँ यहाँ पर, उतारा मैंने, एक संख्या उतारी, सिर्फ एक संख्या। तो मैंने 7 को जब यहाँ उतारा, मुझे ये सब अभी नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि मुझे 7 दिख रहा है, क्योंकि 6 को मैंने मार दिया, अब 7 बचा है। 7 को उतारा मैंने, अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 7, ध्यान से सुनिए, 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 7 हो जाए। अच्छा, 2 के पहाड़े में 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, याद रखें कि भाग करते समय ज्यादा बार पहाड़ा नहीं ले जाना है, उससे एक कम बार लेके जाना है। जैसे कि 2 का पहाड़ा 7 में जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 तक लेके चले जाओ, लेकिन 7 से ज्यादा ना हो, 2 चौक 8, 8 ज्यादा हो जाएगा, नहीं ले जाना हमको। तो 3 बार लेके जाओ, फिर से 2 तिहाई 6। अब देखो घटाओ, 7 में से 6 गया, आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते थे, 6 में से 6 गया 0, मैं इसे क्रॉस का निशान लगा दिया हूँ, तो आपकी मर्जी, चाहे आप 0 लिखें या क्रॉस लगाएं। 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, जरा बताना मुझे। 1 आएगा, 1 आया, 1 आया। अब तुरंत मैंने एक इसको 7 को उतारा था, मैंने 7 को खत्म नहीं कर पाया, एक थोड़ा सा उसका अंश रह गया है, मतलब 1 रह गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 7 के बगल वाले को देखना है, अब दूसरे सैनिक को उतारना है। यहाँ पे 4 को उतारा मैंने, ध्यान से देखिएगा, 4 को उतारा। इस 4 को जब उतारा तो ये मिला के हो गया था 14, ये दोनों मिल गए। इन्होंने कहा अब मैं बड़ा बन जाऊंगा थोड़ा सा, ये दोनों मिलके 14 हो गए। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है हमको, 14 से ज्यादा ना हो, तो 2 सते 14 होता है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14 होता है। 7 बार पहाड़ा जाएगा, 2 सते 14। अब यहाँ पे 14 लिख देंगे और घटा देंगे फिर से तुरंत। देखो मैंने इसको डायरेक्ट इतनी बड़ी संख्या को मार दिया। इसी तरीके से मुझे सबको मारना है एक एक करके। 4 में से 4 गया 0, और 1 में से 1 गया 0, तो आप 0 लिखें या क्रॉस का निशान लगाएं, दोनों सेम होता है। अब अभी तक कहाँ पहुंचे थे हम, 4 तक पहुंचे थे, 4 तक हम उतार चुके हैं। अभी हमको 3 बचा है, उसके बाद वाला 3 है, अब 3 को उतारना है हमको। 3 उतारेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 3। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 3 से ज्यादा ना हो, तो भैया 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 ज्यादा हो जा रहा है, तो मैं एक कम ही लेके जाता हूँ, 2 एक कम 2 ही ले जाता हूँ, 2 एक अन्य 2। और 3 में से 2 को घटा दो, जल्दी से घटाओ भैया, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर से यहाँ पे 1 उतारे। अच्छा जरा देखो, मैंने सब गिनती को खत्म कर दिया, सिर्फ 5 बचा है मेरे पास, सिर्फ 5 बचा है, उस 5 को भी उतारो यहाँ पर, मैं कहूँगा तुझको भी नहीं छोड़ूंगा। ये हो गया 15, देखो ना बड़ा हो गया, ये 15 हो गया। अब 1 और 5 मिलके बड़ा हो गया भाई। अब 15 हो गया, तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 से ज्यादा ना हो, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 में 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16 ज्यादा हो जाएगा। 8 बार ना पढ़ें, 7 ही बार पढ़ें, 2 सत्ते 14, क्योंकि कम बार पढ़ना है, क्योंकि घटाना भी हमको, घटाने के लिए हमको कम बार ले जाना पड़ेगा। 2 सत्ते 14, देखो अब घट जाएगा। अभी मैं 2 अठे 16 लेके चला जाता हूँ, तो मैं कैसे घटाता हूँ 15 में से 16, नहीं घटा पाता, इसलिए मैं कम बार लेके जाता हूँ। ठीक है, आप भी कम बार लेके जाएंगे तो आपका सवाल सही रहेगा, गलत नहीं होगा। फिर 15 में से देखिए 5 में से 4 गया 1, और 1 में से 1 गया 0। अच्छा कुछ बचा नीचे, 1 बच गया। अब इसके पास, इसने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब क्या दे तुमको, क्या नीचे उतारें, अब मेरी सेना ही खत्म हो गई, मेरे पास सिर्फ 1 बचा है। तो 1 होता, ये हो गया आपका आंसर। जैसे कि अगर आप बेसिक लेवल में क्लास 1 2 3 4 5 तक हैं तो ये चल जाएगा आपका, लेकिन अगर आपको दशमलव में आंसर लाना है, आप सोच रहे हो कि मैं इस 1 को भी खत्म कर दूं, तो यहाँ से शुरू होता है दशमलव की कहानी। अब दशमलव क्या होता है, दशमलव के लिए एक पॉइंट होता है। ये एक पॉइंट क्या करता है, जैसे ही एक पॉइंट लगाते हैं हम, तो 1 0 हमारे पास फ्री हो जाता है कि हम अपना 1 0 कहीं भी लगा सकते हैं। तो जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दशमलव लगाया, अब दशमलव का भाग यहाँ से चालू है, यहाँ दशमलव लगाया हमने, तो हमारे पास 1 0 अपने मन से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर अपने मन से सिर्फ 1 0, याद रखें 1 0 केवल। ठीक है, 1 0 अपने मन से यहाँ पे बढ़ा लिया हमने, ये हो गया आप 10। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 से ज्यादा ना हो, तो 2 पंजे 10। देखिए हमने इसको पूरे का पूरा को खत्म कर दिया, ये हो गया पूरा का पूरा खत्म। ये था हमारा आज का एक पहला भाग का क्वेश्चन, जो कि पहला था हमारा। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। देख लीजिए आप, यहाँ पर ये होता है भागफल। तो हमारा भागफल क्या आया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे आया हमारा भागफल। भागफल आपका आया यहाँ पे 3 3 3 3 3 7 1 और 7 पॉइंट में 5, यानी कि 0.5, इतना आया हमारे पास भागफल। उसके बाद नीचे जो बचता है वो होता है शेषफल। शेषफल, अच्छा जरा ध्यान से देखें, अगर चाहते आप तो, या अगर यहीं पे छोड़ देते तो यहाँ शेषफल 1 था,
हमने दशमलव लगा के जीरो बढ़ा दिया था, इसके मतलब खत्म कर दिया हमको, तो शेषफल यहाँ पे जीरो बचा है। ठीक है, ठीक है, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये था आपका, ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसी तरीके से आप सारे भाग के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा, इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, हाँ तो आइए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन क्या है, 7 से आपको भाग करना है 68 48 में 6848 में। ठीक है, समझ में आया। अब भाग कैसे करेंगे, 7 से भाग करना है आपको। इस बार 7 से भाग करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली संख्या को। पहली संख्या है यहाँ पे 6, हमारा पहला सैनिक है 6। मैंने इसको भेजा, इसने कहा, 7 ने कहा भाई तू तो बहुत छोटा है, तू अभी मुझसे कहाँ लड़ेगा, देखो ना ये 7 है और 6 है। इसने कहा तू बहुत छोटा है, इसका मजाक उड़ाया। इसने कहा कि तू जा किसी और को बुला के ला, पहले अपने से बड़े को बुला के ला, तब मुझसे लड़ना। इसने इसका मजाक उड़ाया। तो ये गया और 8 को बुला लाया, अपने बगल वाले को, अपने बगल वाले को बुला लाया। तो जब ये बगल वाला आया तो अभी इसको भूल जाओ, इधर वाला। ठीक है, अभी 2 अंक सिर्फ देखो। 6 ने 8 को बुला लिया अपने पास, कहा अब बता। तो ये हो गया 68। ये कितना हो गया, 68। 6 और 8 मिलके हो गया 68। अब इसने कहा अरे भाई मैंने तुझसे बुलाने के लिए कहा था, तो तू मुझसे भी बड़ा बुला लाया, 68 बुला लाया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पहाड़े में ये आता है, मेरे पहाड़े में ये आता है, मैं 70 तक जा सकता हूँ। 7 के पहाड़े ने कहा 7 दहम्मा 70, मतलब मेरी पहुंच 70 तक है, मेरी पहुंच 70 तक है। हालांकि उससे आगे भी है, लेकिन आपके लेवल में के हिसाब से बता रहा हूँ। 7 के पहाड़े में आप 70 तक लेके जाते हो, इतना ही लेके जाते ना, तो यानी कि ये 7 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े के अंडर में ही है। तो कहा कोई बात नहीं, मैं तब भी तुझे मार दूंगा। तो इसने कहा 7 के पहाड़ पढ़ा 68 में, तो कितनी बार गया, 7 दहम्मा 70 होता है, 7 नवैया 63 होता है। तो ज्यादा नहीं लेके जाना। अभी फिर से मैंने बताया कि ज्यादा नहीं लेके जाना। अगर आप ज्यादा लेके चले जाते हो, मान लीजिए 7 दहम्मा 70 लेके चले जाते हो, तो आप 68 में 70 को घटा नहीं पाओगे, इसलिए आपको कम लेके जाना है। तो 7 नवैया 7 नवाई 63, तो यहाँ पे 63 हो जाएगा। अब घट जाएगा आराम से, घटा लो। 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा 0 आ जाएगा। देखो ना यहाँ पे 5 बचा। अच्छा अब 5 बचा तो 7 का पहाड़ 5 पे जाएगा नहीं कि अकेले इसको मार दे, नहीं कट पाएगा। तो इसके बाद बगल वाले को उतारेंगे, तो ये हो जाएगा 4। अब हो गया ये 54, अब ये हो गया 54। देखो ना ये 54 हो गया। अब 7 का पहाड़ा 54 में कहा, 54 में तो चला ही जाएगा। 54 से ज्यादा नहीं लेके जाना, हमको कम लेके जाना है। ठीक है, 7 सता 49, 7 अठे 56, 56 ज्यादा हो जाएगा। तो 7 सते 49, पहाड़ आपको याद होगा। तो 7 सते 7 बार लेके जाएंगे, जितनी बार जाता है, जितनी बार जितनी उंगलियों में से पढ़ो, और जितनी उंगली में चला जाए उसको यहाँ लिख लो, और जितना आ जाए। 7 सते 49 आ गया, तो 49 यहाँ नीचे लिख लो। अब घटा दो। ठीक है, 5 में से 4 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक बगल से उधार लिया जाएगा और 14 हो जाएगा। 14 में से 9 चला जाएगा और आ जाएगा यहाँ पे 5। और यहाँ पे बचा 4, और 4 में से 4 घटाएंगे तो ये जाएगा 0। अच्छा अभी कुछ बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, तो उस 8 को भी नीचे उतारो, ये हो गया 58। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 58 में, कि 58 से ज्यादा ना हो। 7 9 63 ज्यादा हो रहा है, 7 8 56, 56 तो कम है, तो मुझे कम लेके जाना है। 7 8 56, 7 8 56। 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। मैं 2 लिख दिया यहाँ पे, और 5 में से 5 गया 0। अच्छा अब ये 2 बच गया और ऊपर कुछ नहीं बचा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2 को भी खत्म करूँ, मुझे दशमलव में इसको काटना पड़ेगा। इसका मतलब अब मुझे दशमलव का काम आया। दशमलव का काम यहाँ तक नहीं था, अब इसके बाद दशमलव का काम लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या नहीं बची, हम उतार नहीं पा रहे हैं कुछ, तो आप दशमलव लगाएंगे। जब हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं, इसको बड़ा करना है हमको, इसको बड़ा करना मतलब कुछ 2 को आपको कुछ और बनाकर ऐसा कर देना है कि बड़ा हो जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक दशमलव लगाना पड़ेगा। आया दशमलव, अब पिक्चर में आया दशमलव। ठीक है, दशमलव जैसे ही आया, तो अब हम एक दशमलव लगाने के बाद मैंने क्या बताया था कि आप एक 0 लगाने के लिए फ्री हो जाते हो, तो आप यहाँ पे एक 0 लगा सकते हो अपने मन से। ठीक है, दशमलव क्या करता है, एक 0 के लिए आपको फ्री कर देता है कि आप जितने मन चाहे एक 0 बढ़ाओ, लेकिन एक लाइन में केवल एक 0। देखना भी कैसे बढ़ाते हैं। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 से ज्यादा ना हो, तो 7 एक कम 7 7 दूनी 14, 17 21 ज्यादा हो जाएगा। मुझे 21 भी नहीं लेके जाना, मतलब एक संख्या भी ज्यादा नहीं लेके जानी। कम रहेगा तो कोई बात नहीं, 7 दूनी 14 लेके जाओ, 2 बार लेके गए और यहाँ पे आ गया 14। समझ में आया इतनी बात। अब घटाएंगे। अच्छा 0 में से 4 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे, हो जाएगा 10, और 10 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6, और 2 में से 1, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 गया 0। जरा ध्यान दें, यहाँ पे 1 उधार चला गया था, ठीक है, इसीलिए 1 में से 1 गया 0। अब आया यहाँ पे 6। मैंने क्या कहा कि आप एक 0 बढ़ाने के लिए फ्री हो गए हो। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर एक 0 बढ़ाया था दशमलव लगाने के बाद,
तो क्या फिर से दशमलव लगाएं? नहीं, दशमलव केवल सिर्फ और सिर्फ एक बार लगता है, एक से अधिक बार दशमलव आप लगा ही नहीं सकते किसी भी अंक में, ठीक है। आप इस संख्या में अब एक से ज्यादा अधिक बार दशमलव नहीं लगा सकते। अगर आपने एक बार दशमलव लगा दिया है तो आप जीरो चाहे जितने बार बढ़ाओ, लेकिन एक लाइन में केवल एक जीरो। जैसे मैंने इस लाइन में केवल एक जीरो बढ़ाया था, तो घटाने के बाद जो ये 6 आया, तो अब इस लाइन में भी एक जीरो बढ़ा सकते हो, आप इस लाइन में भी एक जीरो बढ़ा सकते हो। देखो मैंने बढ़ाया, अब यहाँ से घटाओ, 7 का पहाड़ा घटाओ नहीं, 7 का पहाड़ा पढ़ो 60 से ज्यादा ना हो, तो 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं लेके जाना। 7 8 56 होता है, 8 बार लेके जाओ, 7 8 बार लेके जाओ, 8 यहाँ 8 बार लेके जाओगे तो 7 8 आ जाएगा 56, यहाँ पे लिखो 56 और घटा दो। अच्छा, जीरो में से 6 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचा 5 में से 5 गया 0। समझ में घटाना तो आता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर भी 4 है, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर जीरो, देखिए यहाँ पर जीरो बढ़ाया था आपने एक, घटाने के बाद फिर 6 में भी एक जीरो बढ़ाया, दूसरी लाइन थी ये, फिर 4 आया, अब ये दूसरी लाइन है, और फिर इसमें हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? क्योंकि मैंने कहा है कि हर लाइन में आप जीरो बढ़ा सकते हो, जितनी लाइन में चाहो जीरो बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चाहे जिस लाइन में जितनी जीरो बढ़ाओ, जीरो के लिए एक जीरो के लिए आप फ्री हो, लेकिन एक साथ में आप चाहो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दो तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एक आपने बढ़ा लिया है। यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लो तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपने एक यूज कर लिया है। यहाँ पर बढ़ाना चाहो, अब जीरो लगा लिया है, तो अब इसके बाद एक जीरो और नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपने यूज कर लिया है। तो एक लाइन में केवल एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब 40 में पढ़ेंगे, 7 का पढ़ा 40 में कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 संग 42, 42 नहीं ले जाएगा मतलब अपने को कम बार, 7 पचे 35, 5 बार लेके जाओ यहाँ पे 35। अच्छा, 40 में से 35 घटेंगे, यहाँ तो जीरो में से 5 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 1 3 में से 3 गया 0। अच्छा, 5 आया, फिर जीरो बढ़ा सकते हो, फिर वही। अब जीरो बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया। मैंने इसलिए ऐसा सवाल लिया ताकि आपको जीरो वाला एकदम समझ में क्लियर हो जाए कि दशमलव का भाग आखिर करते कहते हैं। देखो यहाँ पे साल का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 50 से ज्यादा ना हो, तो 7 7 होता है 49, 7 7 49, जीरो में से 9 गया 1, जीरो में से 9 नहीं, एक उधार लेके घटा है, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 4 में से 4 गया 0। अभी भी आप एक जीरो बढ़ा सकते हो, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखें, कि दशमलव लगाने के बाद, ये तो मैंने जानबूझ के आपको बताने के लिए ताकि आपको दशमलव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि आप ऐसे करते करते भाग करना चाहे तो जितना मन करे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव लगाने के बाद अगर कोई आप सवाल लगा रहे हो, दशमलव लगाने के बाद आप 3 अंकों तक मान लेके चले जाओ, भाग लेके चले जाओ, और फिर अगर फिर भी जीरो ना आए, नीचे यहाँ पे जीरो ना आए तो छोड़ दो, वहीं पे सवाल आपका इतना आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दशमलव यहाँ लगाया है, इसके बाद 1 2 3, मुझे यहीं पे छोड़ देना चाहिए था, मेरा आंसर सही रहता, मतलब माना जाता एकदम सही आंसर, ये कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक दशमलव लगाने के बाद 1 2 3 अंक तक छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ये तो मैंने ऐसे आगे और आप भी ले जा सकते हो, लेकिन 3 अंक तक आप लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका सवाल एकदम सही हो जाएगा। तो आप भाग सीख चुके हो दशमलव का एकदम अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना जरूर, और मुझे लगता है आपको भाग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो जल्दी से वीडियो को पीछे करके आप फिर से देख लें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैंने बहुत क्लियरली समझाया है। और लाइक करके जाना, बिल्कुल छोड़ के मत जाना लाइक, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि मैं अगली वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए और हमारे चैनल से आप जुड़ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।